एलिफ देखो, सच बताना मुझे, अगर घड़ी तुमने चुराई है तो बता दो मेरी जान। आपा मैं कसम खाती हूँ, मुझे किसी घड़ी के बारे में नहीं मालूम, मैंने नहीं चुराई है। ठीक है, तो फिर ये बताओ किसको दी थी, हम जाकर ले आते हैं वहां से। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हाथ क्यों लगा रहे हो? वो कह रही ना तुम्हें, समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रही है। चाचा जान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा के पास एक पुरानी घड़ी थी। हाँ, दादा से मिली थी। मरहूम ने मुझे दी थी, मैंने तुम्हारे बाबा को दी। जी दादी, मैं उसी घड़ी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये लड़की गायब हुई, घड़ी भी उसी दिन से नहीं मिल रही। खुदारा यकीन करें, मुझे किसी घड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कितने में बेची है वो घड़ी तुमने? बस कीजिए, मेहमद भाई चीखना बंद करें। ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। ये क्या कर रहे हो मेहमद? बोलो कितने पैसे चाहिए? ये सब पैसों की वजह से किया है ना तुमने? मेहमद बहुत हो गया। उमर तुम रिलैक्स हो जाओ। ये घड़ी बरसों बाद तुम्हें अचानक कैसे याद आ गई? हाँ, शायद एलिफ का कोई कसूर ना हो, उसने ना चुराई हो। तुम्हें कैसे यकीन है? उमर ठीक कह रहा है, तुम्हें उस वक्त पूछना चाहिए था, अब क्यों पूछ रहे हो? चच्ची जान, वो घड़ी बहुत कीमती थी। आप जानती हैं कि दादा ने आजादी की जंग में उसे पहना था। हाँ, कीमती तो बहुत थी। यकीनन अपने किसी जानने वाले को बेची होगी इसने। सच बताओ किसको बेची है? कहा ना मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। किस घड़ी की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच बोलो, वरना तुम्हारा अंजाम पूरा होगा। वो कह रही है कि नहीं ली तो बस करो मेहमद। बस बहुत हो गया, ये पकड़ो, निकलो बाहर। चचा जान, वो घड़ी मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, ये आप जानते हैं। कह दिया इसने नहीं ली, निकलो। फिर किसने ली है? ओफ, ये सब क्या हो रहा है? मेहमद मुझ पर इस तरह यूं इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्या मसला है उसे मुझसे? उसका मसला तुम नहीं हो, फिक्र मत करो इसकी। तो किससे? उसका मसला दरअसल हमसे है। आयशा की मेरे भाई के साथ होने से पहले मेहमद भाई के साथ मंगनी हुई थी। क्या? ये भी हो गया। हाँ तो ऐसा करो, आओ पहले सामान चेक कर लें। ठीक है, मैं ये चीजें इधर रख देती हूँ। ठीक है। और ये अंडे? ये रहे। बहुत खूब। चीनी? ये भी यहाँ है। आटा? वो भी मौजूद है। बेकिंग पाउडर? वो भी है। दूध? हाँ, दूध इस बर्तन में है। बहुत अच्छे। चाशनी के लिए सामान तैयार है? सब तैयार है। जबरदस्त। और खोया? इत्मीनान रखो, सब ठीक है, फ्रिज में है। ठीक है, तो फिर क्या कहती हो, शुरू करें? क्या करने वाले हैं? देखो, यहाँ नीचे लिखी हुई बात देखो। लिखा है अंडों को अच्छी तरह से फेंटा जाए। चलो शुरू करो। मैं करूं? हाँ तो और कौन? देख रही हो ना, शेफ मैं हूँ और तुम मेरी सिर्फ असिस्टेंट हो। जी जनाब, ठीक है, शुरू करते हैं। तुम दोनों को यूं दुश्मनों की तरह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम और मेहमद तो एक दूसरे की जान थे, बिल्कुल भाइयों की तरह थे दोनों। तो ये दूरी आयशा की वजह से हो गई। ठीक है, बस काफी है, खत्म करो इस बात को। मतलब आयशा मेहमद भाई की मंगेतर थी, मगर बरसों पहले उमर भाई और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर जब भाई बाहर गए तो इत्तेफाकन मेहमद भाई और आयशा। मैं कह रहा हूँ बात खत्म करो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि कहीं ये गलत ना समझे। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं गुस्से में नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ है भाई, मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। क्या ये जुर्म है? देखें भाई, ना मुझे आपसे ना आयशा से कोई मसला है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारा घर झगड़ों से आजाद रहे और सुकून रहे। सोया मेरी जान, जब तक मेहमद हमारी जिंदगी में है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, भूल जाओ। हाँ, क्योंकि आपके ख्याल में सारा कसूर मेहमद भाई का है ना? जोया रुको, मेरी बात सुनो। जोया, जोया मेरी जान, रुको। तुम रिलैक्स हो जाओ। कैसे हो जाऊं मैं यार? आखिर कैसे हो जाऊं मैं? जोया मेरी छोटी बहन है, मेहमद का साथ देती है तो दिमाग घूम जाता है मेरा। ठीक है, मैं समझती हूँ,
मगर तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। प्लीज उमर। ठीक है। दादी जान आप ठीक है ना? माफ कीजिएगा मुझे। ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एलिफ क्यों आई है यहाँ पर? सफिया को भी कुछ पता नहीं। मुझे भी नहीं मालूम दादी जान। आई तो है मगर क्यों पूछ रही हैं? खैर, मैं जरा कमरे में जा रही हूँ, आराम करती हूँ। मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया बेटी, मैं ले जाती हूँ। मेहमद को तसल्ली से समझा कर भेज दिया है। उसे अंदर लाकर हम सबसे माफी मंगवाने की बजाय आपने उसे समझाया बाबा। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई है। वो हम सब पर चीखा, सबको हलकान किया। आप उसे तसल्ली दे रहे हैं? बेटे उसका कहना है कि घड़ी और एलिफ के गायब होने का दिन एक ही था, इसलिए उसे उस पर शक है। इजाजत चाहूंगी मैं। बाबा, इस तरह करके आप सफिया आपा को भी दुखी कर रहे हैं। ये एलिफ ने किया है, कोई नहीं जानता है। हम में से कोई नहीं तो फिर और कौन? बाबा जान, ऐसी बातें मत करें कि आप मेहमद के चाले से वाकिफ नहीं है। वो यहां सिर्फ हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए आ रहा है।